जय हिंद। आज का टॉपिक है एमएसएमई। एमएसएमई आखिर है क्या? एक तो इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, यानी लघु सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग। आखिर ये है क्या? एमएसएमई का मतलब क्या होता है, यह क्यों जरूरी है और यह हमारे देश में क्या काम करता है? ठीक है, आखिर ये बनाता क्या है या फिर ये है क्या, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो देखिए एमएसएमई जो अगर आपको बोले कि एमएसएमई किसी भी कंट्री के लिए क्या है, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, वर्ल्ड में किसी भी कंट्री के लिए एमएसएमई है क्या, तो सीधा बात बोल सकते हैं कि किसी भी देश को अगर आबाद करना है, डेवलप करना है, तो एमएसएमई को डेवलप कर दीजिए, और नहीं तो किसी भी देश को बर्बाद करना है तो एमएसएमई को कोलैप्स कर दीजिए। ठीक है, यानी एमएसएमई इज द बैकबोन ऑफ इकोनॉमी ऑफ इंडिया एंड एनी कंट्री। ठीक है, किसी भी देश या फिर भारत के लिए एमएसएमई एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है, योगदान देता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म समझ लिए, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, यानी लघु सूक्ष्म मध्यम उद्योग। तो देखिए एमएसएमई का इंपोर्टेंस क्या है, क्या इसका इंपोर्टेंस है? सबसे पहला इंपोर्टेंस है कि 6,500 प्रोडक्ट या आइटम बनाता है। कैसे आइटम? तो ऐसे आइटम, देखिए कैसे, जैसे पैकेट फूड, चिप्स, लेज, कुरकुरे, 5 रुपए का कुरकुरे कितना में देता है, ये सब कितना में मिलता है? ये सभी के सभी एमएसएमई में आते हैं। ठीक है, उसके बाद फल हो गया, सब्जी हो गया, ठीक है, जैसे कैसे भी उगाइए, फार्म बना के उगाइए, जैसे भी उगाइए, लेकिन सब के सब एमएसएमई में आते हैं। किराना आइटम, होटल, मिल्क प्रोडक्ट्स, ठीक है, जैसे अमूल हो गया, सुधा हो गया, आशीर्वाद हो गया, बहुत सारी कंपनियां हैं। उसके बाद मत्स्य हो गया, मछली पालन, मुर्गी पालन, मोटर गाड़ी, साइकिल, फर्नीचर, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट महिलाओं के लिए। उसके बाद सैलून, दोनों होते हैं, ब्यूटी पार्लर भी होते हैं, मेंस पार्लर भी होते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिक सामान, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों सामान। उसके बाद बुक्स, कॉपी, दर्जी हो गया, टेलर मास्टर, लैब, जांच घर, हैंड वॉश, हार्डवेयर, हार्डवेयर भी आता है आपके गांव के आसपास भी, आपके गांव में भी हार्डवेयर होगा, हमारे गांव में 2-3 हार्डवेयर हो सकते हैं। उसके बाद और आसपास भी बहुत सारे हार्डवेयर हैं। देखिए हार्डवेयर हो गया, कारपेंटर हो गया, लेदर के प्रोडक्ट्स, ठीक है, लेदर के जो भी सामान बनाते हैं सभी सभी किसमें आते हैं? एमएसएमई के अंडर में आते हैं। ऐसे कितने सामान है? 6,500 प्रोडक्ट किसमें आते हैं? अकेले एमएसएमई के अंदर में आते हैं। ठीक है, एमएसएमई के ऊपर हमारे यहाँ पे देखते हैं हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन और हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी भी इसको बहुत चर्चा करते रहते हैं, और एमएसएमई में बहुत पैसा भी लगाते हैं, क्योंकि एमएसएमई को बढ़ावा देना किसी भी सरकार के लिए खराब बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। एमएसएमई बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा, क्योंकि एमएसएमई ने वही सामान बनाता है जो हमारे डेली लाइफ में यूज होता है। हमारा टी शर्ट, हमारा ये मार्कर, ये वॉच, जो भी चीजें हैं सभी के सभी एमएसएमई के थ्रू ही आता है। ठीक है, क्योंकि हमारे जरूरतों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमारे देश के नागरिकों के लिए एमएसएमई काम करता है, जिसके कारण यहाँ वित्त मंत्री, फाइनेंशियल मिनिस्टर इस पर ज्यादा जोर देते हैं। और देखिए लगभग कितना प्रोडक्ट बनाते हैं? 6,500 आइटम बनाते हैं। उसके बाद इसमें जॉब कितने लोग काम करते हैं? पूरे वर्ल्ड, पूरे इंडिया का 45% इंडिया का काम करते हैं अकेले एमएसएमई में। ठीक है, उसके बाद देखिए एक्सपोर्ट, कितना एक्सपोर्ट होता है इसमें का सामान? 50% सामान इसमें का एक्सपोर्ट होता है अदर कंट्री में। किसका? अकेले एमएसएमई के प्रोडक्ट। एमएसएमई में कितनी इंडस्ट्री है? लगभग 90% इंडस्ट्री पूरे इंडिया में है, उसमें से 100% का 90% इंडस्ट्री अकेले एमएसएमई का ही है। उसके बाद इसमें जीडीपी का कंट्रीब्यूशन भी है इसका। एमएसएमई का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में 10% है, 10% का योगदान अकेले एमएसएमई रखता है। ठीक है, कितना है जीडीपी पता है ना? $4.18 ट्रिलियन। उसके बाद देखिए पीपीई किट क्या होता है? A95 मास्क और रैपिड टेस्ट किट, आखिर ये क्या है? देखिए कोरोना के समय में ना हमारे यहाँ पर ये चीज डेवलप नहीं था, ये सब चाइना से बनकर आ रहा था। ठीक है, चाइना से बनकर आया। देखिए पीपीई क्या होता है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक है, यह होता यह है ना कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट जो होता है, यह एक व्हाइट होता है, एक पूरी बॉडी में पहने हुए मास्क की तरह, और इसके पहनने के बाद वह किट निकाल के रख देते हैं, ये डॉक्टर लोग को पहनते हैं। N95 मास्क जो होता है ना, ये काफी कांटेक्ट में जाकर पेशेंट को देखना पड़ता है, ये डॉक्टरों के लिए बन रहा था। ठीक है, N95 मास्क। उसके बाद रैपिड टेस्ट किट, यह क्या था ना, कोरोना को चेक करने के लिए जो किट बन रहा था वो सब, ये तीनों के तीनों ना चाइना में बन रहे थे।
ठीक है। लेकिन चाइना वालों ने ना खराब बनाकर दे दिया। आईसीएमआर हमारे इंडिया के कहा कि ये सब डिफेक्टिव प्रोडक्ट है, अच्छा नहीं है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट में आने के बाद किसी का तबियत खराब हो जाए या फिर इसमें बहुत सारी फॉल्टिंग है, तो इनको क्या किया ना कि इंडिया ना वापस भेज दिए कहाँ पे, चाइना पे। तो चाइना वालों ने बोला कि वापस काहे आ गया, सब जहाज में डालकर भेज दिए। तब बोले कि वापस काहे भेज दिए, आप लोग तो घमंडे में रहते हैं। तब हुआ ये ना कि चाइना बोला कि आप बनाइएगा कैसे, ये प्रोडक्ट आप कहाँ से बनाइएगा, आपको तो बनाना ही नहीं आएगा। तब बोला कि इंडिया किसी से भी पीछे नहीं है। तो क्या है ना, एमएसएमई के थ्रू इस तीनों चीज का ना आज एक दिन में पर पर डे 2 लाख पीपीई किट, 2 लाख N95 मास्क और 2 लाख रैपिड टेस्ट किट जो है बन रहा है इंडिया में। किसके थ्रू, एमएसएमई के थ्रू, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सेल्फ रिलियंट इंडिया कैसे बन गया, तो तीनों के तीनों इंडिया खुद ने बना डाला एमएसएमई के थ्रू। समझ में आ रहा है। देखिए और क्या है ना, आगे देखिए ये सारे प्रोडक्ट जो है इसमें आते हैं। अब क्या है ना, इसके कुछ नियम्स हैं। एमएसएमई का क्या नियम है, तो देखिए 2006 के कानून के अनुसार एमएसएमई का अपना एक्ट है कि माइक्रो प्रोडक्ट जो होते हैं ना, माइक्रो प्रोडक्ट वह 25 लाख से आप स्टार्टअप कर सकते हैं। स्मॉल वाले अगर कोई इंडस्ट्री है तो वह 1 करोड़ से अपना स्टार्टअप कर सकते हैं। अगर कोई मीडियम इंडस्ट्री है तो 10 करोड़ से स्टार्टअप कर सकते हैं, ठीक है। अगर माइक्रो में 25 लाख से अधिक आप थोड़ा भी बढ़ाइएगा स्टार्टअप का, तो आप स्मॉल में चले आइएगा और आपको देना पड़ेगा 10% टैक्स। अगर आप माइक्रो में है 25 लाख के अंदर में स्टार्टअप किए 25 लाख तक, तो आपको 8% टैक्स लगेगा। अगर आप मीडियम में है तो आपको 12% टैक्स लगेगा। और मीडियम में स्टार्ट करने के लिए, स्टार्टअप करने के लिए 10 करोड़ रुपया लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए ये तो बहुत कम है, 8%, 10%, 12%। बोला ना सरकार की तुम ना बहुत अच्छा काम कर रहे हो देश के लिए, आपको बहुत कम टैक्स देना पड़ेगा, 8%, 10%, 12%। अब यहीं पर देखो शिक्षा पर 18% टैक्स है। उसके बाद आप वो देखिए, अगर कोई हेवी इंडस्ट्री रहेगा, मान के ऑयल रिफाइनरी है, ठीक है, या अगर इससे बड़े बड़े अगर कोई हेवी इंडस्ट्री है तो वहां पर 30% टैक्स लगता है। 100 रुपया का 30 रुपया सरकार ले लेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए 8 रुपया, 10 रुपया, 12 रुपया काफी कम है। एमएसएमई के थ्रू देश को, इकोनॉमी को काफी बढ़ाया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे न्यू एक्ट क्या बना, सरकार बोला ना कि अब तुम 25 लाख रुपया से काम तुम्हारा नहीं चलेगा, तुम माइक्रो में हो और 1 करोड़ तक अपना स्टार्टअप लगा लो। 1 करोड़ तक आप खर्चा कीजिए पहली बार और आप स्टार्टअप तैयार कीजिए, तो ये आपको 8% देना है। यह एक्ट खत्म हो गया, अब ये एक्ट है। लेकिन वो भी बोले कि 1 करोड़ तक लगाओ और साल भर में ना 5 करोड़ तक टर्नओवर कर सकते हो, फिर भी हम तुमको बहुआ की तरह ट्रीट करेंगे, 8% लेंगे। बच्चा है, तुम लोग अपना काम करो और देश के लिए अच्छा काम कीजिए, बाकी सब ठीक। उसके बाद स्मॉल इंडस्ट्री में है तो 10 करोड़ तक स्टार्टअप कीजिए। अगर 10 से 11 हुआ तो मीडियम आ जाएगा, आपको 12% भरना पड़ेगा। तो 10 करोड़ तक लगाइए और 50 करोड़ तक टर्नओवर कीजिए एक साल में, आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मीडियम इंडस्ट्री में ना 20 करोड़ तक लगाइए और साल भर में 100 करोड़ तक टर्नओवर कीजिए, हमको कोई आपत्ति नहीं। कौन बोले, सरकार बोले, वित्त मंत्रालय के द्वारा यह निर्णय है एमएसएमई के थ्रू कि माइक्रो, स्मॉल और मीडियम में इस तरह से आपको टर्नओवर और इतना खर्चा कर दीजिए, हम आपसे नॉर्मल ट्रीट करेंगे, 8, 10 और 12% का टैक्स लेंगे, ठीक है। तो ये काफी इजी है एमएसएमई के थ्रू, कि एमएसएमई के थ्रू देश में बहुत सारे सामानें बनती हैं, तो इस पर सरकार बहुत काम करती है, ठीक है। सरकार इस पे काम करेगी तो सरकार से क्या होगा कि इकोनॉमी बहुत ज्यादा डेवलप होगा और हमारा यह सारा प्रोडक्ट एक नॉर्मल तरीके से सब जगह पहुंच पाएगा, ठीक है। अब एक बात समझेंगे कि आखिर एमएसएमई में क्या क्या फायदे हैं, बेनिफिट्स क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो टैक्स कम लग रहा है, ये सबसे पहला बेनिफिट है। दूसरा, आपको इजिली लाइसेंस मिल जाएगा। तीसरा, आपको सरकार बहुत जल्दी पैसा दे देगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गारंटर खुद सरकार बन जाती है, सॉरी, बैंक आपको जल्दी इजिली लोन दे देगी क्योंकि यहाँ पर गारंटर सरकार बन जाती है। कतिया कतिया ये भागेगा नहीं, ये देश के लिए अच्छा काम कर रहा है, तो आपको ना इजिली लोन अगर मिलेगा तो एमएसएमई के थ्रू ही मिलेगा। छोटा मोटा व्यापार जो कर रहे हैं तो आपका सरकार गारंटर बन जाती है कि इसको दे दो लोन इजिली। लेकिन हेवी इंडस्ट्री में इजी लोन नहीं मिलता है, बहुत ज्यादा चक्कर काटना पड़ता है तब जाके हेवी इंडस्ट्री में लोन मिलता है।
उसके बाद आपको लाइसेंस मिल जाएगा, आपको काफी ज्यादा प्रेफरेंस मिल जाएगा। प्रेफरेंस कैसे मिलता है तो देखते हैं किसी भी शहर में टोटो बड़ा जल्दी घुस जाएगा, लेकिन बड़ी गाड़ी नहीं घुसने देता है, क्योंकि बड़ी गाड़ी क्या है, ऑटोमोबाइल्स हेवी इंडस्ट्री में चला गया। लेकिन छोटे मोटर गाड़ी सबको घुसने दिया जाता है, क्योंकि वो सब किसमें है, एमएसएमई के थ्रू में आता है। ट्रक को देखते हैं बाईपास में रोक ले रहता है, पीछे रोक ले रहेगा हाईवे पे, रात के 9 बजे के बाद ट्रक फिर मोहल्ला में या फिर आसपास के शहरों में घुसना चालू करता है। ठीक है, तो हेवी इंडस्ट्री में क्या है ना, प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है, लेकिन स्मॉल इंडस्ट्री में बहुत प्रेफरेंस है। ठीक है, तो ये सारे महत्वपूर्ण है एमएसएमई का महत्वपूर्ण टॉपिक। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।